नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक और लर्निंग वीडियो के अंदर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं निफ्टी कल किस तरीके से काम कर सकता है और कल हमने क्या डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए 4 दिन निफ्टी 50 ने कंसोलिडेशन किया है। यहाँ पे ये एक्सपायरी का दिन बहुत ही बिग मूव था यहाँ पे। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल, उसके बाद एक डोजी कैंडल, उसके बाद एक हैमर टाइप कैंडल, टुडे आज फिर एक डोजी कैंडल क्लोज़ किया है। कल से निफ्टी ने 31 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे डे के चार्ट के ऊपर आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। अगर आप ऊपर का मूव देख रहे हैं कॉल साइड का, तो आपको यहाँ से सबसे पहले देखना चाहिए लास्ट डे का जो कैंडल है उसका हाई क्या है। अब देखो लास्ट, अगर मैं 10 दिसंबर की बात करूं, 10 दिसंबर का जो हाई है वो लेवल आपके पास है 24,677 का जो लेवल है वो है हाई। आज का हाई क्या है, यहाँ पे आज का हाई देख लेते हैं। 24,690 का यहाँ पे आज का हाई है। उसके पीछे 9 दिसंबर का जो हाई है वो है 24,705 का है। अब ये यहाँ पे देखो, जो हाई है वो बिल्कुल पास पास है। इसका मतलब ये है जो निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं। आसपास ये तीन कैंडल का अगर हाई देखा जाए तो बहुत ही आसपास इन तीन कैंडल का हाई है। जैसे अगर आपको अच्छा मूव ऊपर की साइड देखना है तो कम से कम ये जो 9 दिसंबर की जो कैंडल है डे की, इसका हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम मार्क करेंगे 24,720 का लेवल। अगर 24,720 के ऊपर एक बार 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज करता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की साइड मूव देखने को मिलेगा। देखो नीचे की साइड क्या है, ये जो हैमर टाइप कैंडल बना है यहाँ पे 10 दिसंबर को बना था कल के दिन। इसके अंदर देखो आप, इसका जो लो है वो लो ही यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि अगर मार्केट कल को गैप अप खुलता है, ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ पे फिर पहुँच करके यहाँ पे फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, पहली कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग जहाँ फिर सेलिंग नहीं आता है, तो यहाँ पे फिर बाइंग जोन बनता हुआ आपको देखेगा। क्योंकि देखो हमने कल भी डिस्कस किया था, जो रिवर्सल है वो बहुत फास्ट हो रहा है। देखो डे के चार्ट के ऊपर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो निफ्टी गिर रहा था, एकदम से रिकवरी आई, यहाँ पे फिर ऊपर से रेजिस्टेंस मिला, बहुत बड़ा एक रेड कलर कैंडल आपको देखने को मिलेगा 28 नवंबर को। लेकिन नेक्स्ट डे ही रिकवरी, उसकी अगर रिकवरी रिकवरी रिकवरी, अब देखो यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गया था हाई, 24,857 तक यहाँ पे निफ्टी पहुँच गया था फिर से। चलो हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कल किस तरीके से हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया निफ्टी का। अब यहाँ पे कल जो हमने कुछ लेवल्स लगाए थे, एक बार उनको ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता होगा हमने यहाँ पे क्या एक्सेप्टेशन किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है और 670 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज करता है। यहाँ पे मार्केट ने हमारा आज एक एसएल किया, बहुत दिनों के बाद एक एसएल हुआ है। क्योंकि देखो अगर तो आपने ट्रेंड लाइन का एसएल लगाया होगा फिर तो आपका एसएल हुआ ही नहीं है अभी तक, लेकिन अगर आपने 20 से 25 पॉइंट का एसएल लगाया होगा तो फिर तो आपका एसएल यहाँ पे आज हो गया होगा। अब देखो कल का मूव किस तरीके से होगा, यहाँ पे इन लेवल्स को मैं एक बार रिमूव करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है डियर, कल का जो होने वाला है वो लेवल ये वाला होने वाला है। एक बार मैं साथ के साथ आपको लेवल्स भी ड्रॉ करके बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि लास्ट डे का, उसके पीछे के डे का जो 720 वाला लेवल है, ये वाला जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसको निफ्टी ने निकाला किसी भी हाल में, गैप अप खुल के, गैप डाउन खुल के, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल भी क्लोज करती है, अच्छी एक बुलिश कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, जो मूव आपको लेकर के जाएगा 840 तक। 24,840 का जो हमारा लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस है वहाँ तक लेके जाएगा। लेकिन उसके अंदर आपको देखना क्या है, अब देखो अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर की साइड निकलता है तो 840 तक यहाँ पे मूव जाएगा। मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे 840, अगर इस रेजिस्टेंस को भी कल निफ्टी निकाल देता है तो नेक्स्ट जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 950 का। 24,950 का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब देखो आपके मन में एक चीज़
हो रहा होगा कि आज ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, लेकिन फिर भी निफ्टी ने मूव नहीं किया। मूव इसलिए नहीं किया क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हैं निफ्टी बिल्कुल साइडवेज है। लास्ट कैंडल के अंदर नेक्स्ट कैंडल बन रहा है, लास्ट डे की कैंडल के अंदर नेक्स्ट कैंडल बन रहा है। इस वजह से क्या है कि दोनों साइड सेलर ने बिल्कुल एक अपना प्रीमियम जो है वो बेचा हुआ है। कॉल की साइड पे भी बेचा हुआ है, पुट की साइड पे भी बेचा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे हो क्या रहा है, इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल ही मूव आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम बन रहे हैं। अब देखो कल के दिन आपने क्या देखना है, अगर तो आप बिल्कुल अग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं तो ये एक लेवल मैं आपके लिए और ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लेवल है 680 का, अगर 680 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी आप कॉल का ट्रेड एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग होता है। अब देखो फ्लैट ओपनिंग में क्या है कि फ्लैट ओपनिंग होने पे यहाँ पे अगर निफ्टी थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर देगा तो फिर और पोजीशन बन जाएगी। कम से कम 30 मिनट 40 मिनट या 50 मिनट का समय यहाँ पे अगर निफ्टी ने बिता दिया, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा ऊपर की साइड एक मूव देखने को मिल सकता है। अब नीचे की साइड देखो, यहाँ पे मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था 580 का जो लेवल है, 580 का जो लेवल है उसको ब्रेक डाउन करते ही यहाँ पे नीचे का आपको ट्रेड मिलेगा। लेकिन 500 तक आपका टारगेट होना चाहिए, 80 पॉइंट का आपके पास टारगेट होना चाहिए मिनिमम। 500 के आसपास आने के बाद फिर से निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो आपको फिर से ट्रेड नया एग्जीक्यूट करना है 500 ब्रेक होने के बाद। लेकिन एक बार आपको 500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है यहाँ पे, अगर 580 के नीचे आप कोई पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप, जहाँ बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ पे खुलता है तो आपको एक रेंज का वेट करना पड़ेगा। जैसे एक रेंज बनती है उस रेंज का ब्रेकआउट जहाँ ब्रेकडाउन होता है तो आपको 50 से लेके 80 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिस साइड भी आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर आसपास निफ्टी यहाँ पे क्या करता है, ओपन होता है, तो यहाँ पे आप एक बार पहली 5 मिनट की कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड बना सकते हैं। अगर रेड कलर की कैंडल बनती है इस रेंज के अंदर फिर से निफ्टी आता है, आपको पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन अगर गैप डाउन यहाँ पे खुलता है 500 के आसपास, आपको यहाँ पे कोई भी 24,500 के आसपास कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है तो यहाँ पे आपको एक बार कॉल साइड का जो है ट्रेड वो एग्जीक्यूट करना चाहिए 20 से 25 पॉइंट का एसएल लगा करके। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द।